सिंध का बदनामे जमाना कच्चा, जहां कानून बेबस और डाकू राज कायम है। जब कराची से अगवा होने वाली 11 ईयर की हुरम पठान के लिए पठान बरादरी ने बलोचिस्तान से कच्चे पर धावा बोलने का फैसला किया, तो जो पुलिस महीनों तक सोई रही, वो अचानक 36 घंटों में जाग उठी। ये कैसी कानून की हुक्मरानी है जहां इंसाफ सिर्फ हथियारों के खौफ से मिलता है? क्या सिंध में गरीब और निहत्ते शहरियों की बेटियों का कोई वारिस नहीं? इस लर्ज़ाखेज़ सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सिंध की मजलूम बेटियों की आवाज बनने के लिए अवामी फैसलों को सब्सक्राइब करें। पुलिस के मुताबिक महरमारी गांव में डाकुओं से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में 2 मरकजी अगवाकार मुल्ला वहीद और यासीन बंगलानी मारे गए। ये मुल्जिमान मासूम लड़कियों को धोखे से बुलाकर कच्चे में बेचते थे। इस ऑपरेशन में लाहौर की अगवा होने वाली जेनिफर मसीह भी बाजियाब कराई गई। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने पुलिस के लिए इनामात का ऐलान किया, लेकिन यहाँ एक बड़ा, तल्ख और इंतहाई चुभता हुआ सवाल जन्म लेता है। क्या ये ऑपरेशन पुलिस ने अपनी मर्जी और फर्ज शिनासी के तहत किया? बरादरी के इस कड़े दबाव और खौफ ने सिंध पुलिस को मुतहर्रिक किया। सिंध सरकार ने रियासत की रिट कायम करने के लिए कुछ नहीं किया था। जब खून खराबे का खतरा हुआ तो रातों रात बच्ची को बाजियाब कराया गया। ये कार्रवाई साबित करती है कि पुलिस अगर चाहे तो मुजरिम बच नहीं सकते। अगर पुलिस इतनी ही ताकतवर है तो मासूम प्रिया कुमारी आज कहां है? बरसों गुजर गए, लेकिन प्रिया कुमारी का आज तक कोई सुराग न मिल सका। नन्ही फजीला सरकी के बूढ़े वालिदैन आज भी सड़कों पर रो रहे हैं। इन निहत्ते और गरीब सिंधी हिंदू और अकलियती खानदानों के पास हथियार नहीं, इनके पास कोई ताकतवर बरादरी नहीं जो पुलिस पर दबाव डाल सके। क्या सिंध की धरती पर सिर्फ बाअसर और ताकतवर को इंसाफ मिलेगा? प्रिया कुमारी और फजीला सरकी का अगवा सिंध सरकार पर बड़ा कलंक है। कानून का ये दोहरा मयार मुआशरे को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहा है। अवाम सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा करता है कि इंसाफ की फराहमी में बिरादरी, जात पात और ताकत का फर्क खत्म किया जाए। हर अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए ऐसी ही चुस्ती दिखाई जाए। क्या आपके ख्याल में प्रिया कुमारी और फजीला सरकी कभी वापस आएंगी? अपनी कीमती और मुखलिसाना राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और मजीद सच्ची रिपोर्ट्स के लिए अवामी फैसलों को सब्सक्राइब करें।